हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 डिटर्मिनेंट की थर्ड एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक के मैंने वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिटर्मिनेंट की कहानी को, और क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज पे आने से पहले अगर आप इसके प्रीवियस वीडियोस को देख कर के आओगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है भाई। क्वेश्चन हमें कहता है क्या कि द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 20। तो भाई यहाँ से पहले हमें 3 नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सिमिलरली सेकेंड नंबर को वाई ले लीजिए और थर्ड नंबर को आप जेड ले लीजिए। अब तीनों नंबर का सम हमें उसने दे दिया 20। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कहता है इफ़ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर बाय 2। अब आगे चलते हैं। कहता है फर्स्ट नंबर में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो लो जी 2x बाय 2 एंड ऐड द सेकेंड नंबर। और अगर हम सेकेंड नंबर को ऐड कर दें, सेकेंड नंबर क्या है? y। रिजल्ट टू द रिजल्ट एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर। और अगर हम थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? 23 आता है। तो ये लीजिए जी, इक्वेशन नंबर हमने 2 बना दिया। फिर क्या कहता है? बाय सेकेंड एंड द थर्ड 2। बेटा क्या बोला है? बाय सेकेंड एंड थर्ड। अगर सेकेंड नंबर कितना है? y है, और थर्ड नंबर कितना है? z है। बाय सेकेंड एंड थर्ड टू 3 टाइम द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम द फर्स्ट नंबर। तो हमें क्या मिलता है यहाँ से? 46 मिलता है, इज इक्वल टू 46। रिप्रेजेंट द अवर प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली एंड यूज द क्रैमर रूल, फाइंड द नंबर फ्रॉम दीज इक्वेशन। और हमें इन इक्वेशन से क्या करना है? नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे? 3 डिटर्मिनेंट बनाओगे। ठीक है, आइए तो डिटर्मिनेंट डी बनाओ। यहाँ से डिटर्मिनेंट डी जब आप लोग बनाओगे तो क्या होगा? एक्स वाई के कोफिशिएंट को हमें लेना है। तो 1 1 1 1 1 और 1, 2 वाई माइनस 1 यानी 2 1 और माइनस 1, और अगला है 3 1 1 3 1 1। यहाँ से एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब हम चलते हैं D1 पर। D1 पे क्या करोगे? जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे 20 23 46 पुट करना है। 20 23 46 पुट करना है। और फिर बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 और 1। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ से D2 बना लोगे आप लोग। ठीक है, तो क्या करोगे? फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 2 3 एज इट इज़, 1 2 और 3 एज इट इज़, है ना। और सेकेंड कॉलम की जगह 20 23 46 20 23 46 और 1 माइनस 1 और 1 एज इट इज़, 1 माइनस 1 और 1 एज इट इज़। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से D3 बनाओगे। ठीक है, D3 बनाओगे तो क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ यानी 1 2 और 3 एज इट इज़, 1 1 1 एज इट इज़, और थर्ड कॉलम में क्या आएगा? 20 23 और 46। ठीक है जी, यहाँ तक। अब क्या करना है? हमें इन चारों का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको ऑलरेडी निकालने के लिए बताया हुआ है, तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। मैं डिटर्मिनेंट यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वाले का जब डिटर्मिनेंट आप निकालोगे
तो इसका जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। ठीक है, जब आप सेकेंड वाले का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा -52। थर्ड वाले का निकालोगे मतलब D2 जब निकालोगे तो आएगा -8। ठीक है, ये D1 है। और जब आप D3 का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ से आएगा -20। उम्मीद है आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे कराए हुए हैं। उसके बाद यहाँ से x निकालोगे तो x का फॉर्मूला क्या होता है, D1/D। तो -52/-4 इज इक्वल टू 13। फिर निकालोगे y का फॉर्मूला क्या होता है, D2/D। तो कितना है, -8/-4, तो आ जाएगा 2। और z इज इक्वल टू -20/4 नेगेटिव का, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। तो ये तीनों क्या है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 से जो है ना थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है, इफ़ कंसिस्टेंट तो सॉल्व देम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 3x + y, तो सबसे पहले हम डी मैट्रिक्स बना लेंगे। तो क्या आएगा 3, 1, 6 और 2। ठीक है, समझ गए। तो जब हमने इसका डिटर्मिनेंट बनाया तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा 3 × 2 6 -6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ से हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पता नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से D1 भी निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखो, 5 और 11 लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 5 और 11, और सेकंड कॉलम में 1 2 एज इट इज़। तो 5 2 × 10 -11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। फिर जब आप D2 निकालोगे तो 3 और 6 एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 11 एज इट इज़। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 33 - 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या कंडीशन बना, जो D आया वो क्या आया 0, लेकिन D1 और D2 यहाँ पर जो है D1 और D2 ये दोनों के दोनों क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है तो यू कैन ऑल्सो से नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस पे वो क्या कहता है। देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है ये। तो यहाँ से सबसे पहले D बनाओगे तो क्या आएगा 1 4 2 और 8। तो स्टूडेंट यहाँ से 8 - 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। फिर यहाँ से बनाओगे D1, है ना, D1 फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 3 और 12, यहाँ 3 और 12, और सेकंड कॉलम में 2 और 8 एज इट इज़। तो 8 3 × 24 -24, तो स्टूडेंट यहाँ से आ गया कितना 0। फिर यहाँ से निकालोगे D2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 1 और 4 एज इट इज़, और सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे 2 और 8, नहीं 2 8 नहीं 3 और 12, सॉरी 3 और 12। तो 12 - 12 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा इसका 0 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, चाहे वो D1 हो, चाहे वो D हो, और चाहे तो वो D2 हो, तीनों ही क्या आ गया 0। और जब तीनों ही 0 आता है तो इक्वेशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहलाता है। और क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो क्या करो, देखो दोनों ही इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर कर लो। तो इसके बाद का स्टेप बता रहा हूँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर है x + 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करो, x की वैल्यू ना y के टर्म में निकालो।
तो x का वैल्यू जब आप y के टर्म में निकालोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2y आएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, y की जगह पे ना k पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू k। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2k, और y इज इक्वल टू तो हमने k पुट किया वो है ही, तो यही क्या इसका आंसर। मतलब कहने का ये है कि आप k की वैल्यू को चेंज करते चले जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट x मिलता चला जाएगा। सिमिलरली जो जो k चेंज करते चले जाओगे वैसी y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस होता है ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है उसने। स्टूडेंट 9th क्वेश्चन दिया हुआ है अगले वाले में, है ना, तो इसको हम करेंगे अगले पार्ट में। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं यही 2 क्वेश्चन रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं अगले पार्ट में लेके आता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।